आप बेरोजगार हैं लेकिन आपके पास आइडिया है, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि चाहे तो आप अपने आइडिया से अपने कबाड़ से भी कमाल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया है इंदौर के युवाओं ने। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये नौकरी के पीछे नहीं भागे, बल्कि अपने इनोवेटिव आइडिया से ऐसा काम शुरू किया है जो अब धीरे धीरे शोहरत हासिल कर रहा है। इजिप्ट की चाय, चीन की चाय, सिंगापुर की चाय, जापान की चाय, माउंटेन चाय, व्हाइट टी और इसी तरह के करीब 150 चाय के प्रकार। आखिरकार कहां मिलती है इतनी चाय? तो चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर की टी फैक्ट्री में। ये वही जगह है जहां चाय तो मिलेगी ही, साथ ही चाय पीने का अनुभव भी कुछ दूसरा ही होगा। दरअसल टी फैक्ट्री को बनाया है बीसीए स्टूडेंट पीयूष गुप्ता और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र शशांक वर्मा ने। यहाँ पर ऐसी है कि आपको ऑर्गेनिक टीज मिलेगी, ब्लैक टी, ग्रीन टी सब मिलेगी। यहाँ पे आपको ओलोंग टी मिलेगी आपको, और साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे जो चाय मिल रही है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। आपके ब्लड सेल्स बढ़ाती है, बॉडी ग्रोथ में काफ़ी मदद करती है, कैंसर के पेशेंट्स के लिए अच्छा, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए चाय होती है। एक्चुअली लोग चाय को समझते हैं कि चाय की लत बेकार होती है और चाय गलत चीज़ होती है, हम मना करते हैं। अभी तक तो हमने इंटीरियर कहीं नहीं देखा था। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट द टी फैक्ट्री नाम ऐसा रखा था कि हम लोग इसको फैक्ट्री लुक दे सके। जब नाम ही टी फैक्ट्री है तो इस टी बार का लुक भी फैक्ट्री जैसा ही है। चुनौती ये भी थी कि कम खर्च में इस बिजनेस को खुला जाए, लिहाजा दोनों ने कई शहरों के कबाड़ खानों का रुख किया। 7 महीने तक अलग अलग स्क्रैप गोडाउन से संपर्क साधा और हर जरूरी लगने वाला सामान खरीद लिया। कहीं से गाड़ियों की चेन ली तो कहीं से ट्रैक्टर के पार्ट्स, कहीं से जुगाड़ा अंग्रेजों के जमाने का बांट, तो कहीं से आरा मशीन के कटर। इसके बाद इन्हीं से न सिर्फ इंटीरियर किया बल्कि खूबसूरत सी टेबल भी लगाई। दीवार पर लगाई जाने वाली शोपीस गिटार को टूल्स से बनाया गया है और इन्हीं टूल्स से टी केटल भी तैयार की है। ये लुक भी कस्टमर्स को भा रहा है। अभी तक इंदौर में तो देखा नहीं है और सुना भी नहीं है किसी से, तो मुझे लगता है ये कॉफ़ी को काफ़ी हद तक टक्कर देगा। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है और मुझे नहीं लगता इससे किसी को कुछ मतलब एज कॉफ़ी लाइक करते हैं, कोई डिसलाइक करते हैं, तो इसको कोई डिसलाइक करेगा। नॉर्मली यूथ जो है वो प्रेफर नहीं करती है घुमटी पे चाय पीना। सर्कल में लड़कियां भी रहती है तो वो वहाँ पे घुमटी पे बैठ के चाय पिया, छोटे रेस्टोरेंट पे पिए, तो वहाँ पे नॉर्मली कोई प्रेफर नहीं करता। तो अब जैसे कैफ़े खुल गया है वैसे ही तो वहाँ पे नॉर्मली जाते हैं। बट यहाँ पे जो अभी नया कंसेप्ट है, यहाँ का इंटीरियर इतना प्यारा है और एकदम न्यू कंसेप्ट है। हर इंसान में खास हुनर होता है, जरूरत है बस उसे पहचानने की और लोगों के कमेंट्स की परवाह किए बगैर अपने हुनर से कुछ कर दिखाने की। इन स्टूडेंट्स ने ये साबित कर दिया है कि इनोवेशन विल रूल, यानी अब मार्केट में कुछ नया ही चलेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र सांगले के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। तो मुद्दा ये नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई कर चाय बेच रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपका जो इनोवेटिव आइडिया है उससे आप खुद का एक रोजगार तैयार कर सकते हैं, खुद का एक रोजगार खड़ा कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ इन 2 युवाओं ने किया है। बात करते हैं वसीम अहमद, इंदौर से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। वसीम, वाकई में दोनों युवाओं ने, हालांकि उनकी प्रोफाइल जो देखी जाए तो दोनों टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने इस आइडिया को उन्होंने एक हकीकत में उतारा है। कैसे उनके पास ये आइडिया आया और वो क्यों बजाय नौकरी के अपना ही एक रोजगार करना चाहते थे? जी विजय जी, कहा जाता है कि कोई सा भी बिजनेस बहुत बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने से बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा बनाता है एक अच्छा आइडिया। तो इसी तर्ज पे इंदौर के युवा चल रहे हैं और इन दोनों युवाओं ने भी इसी पंच लाइन को पकड़ा कि एक अच्छा आइडिया लाया जाए और इस अच्छे आइडिया को इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो उन्होंने नौकरी को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि नौकरी करने पर उनके पास एक लिमिट होती थी, कोई ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं थे। दूसरा, वो अपना रोजगार अगर डालते, कोई बड़ा बिजनेस डालते, तो उसके लिए बैंकों के चक्कर लगाना होते उन्हें और सरकारी योजनाओं के लिए भी काफ़ी परेशान होना पड़ता। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इससे हम कम खर्च में एक बेहतर आइडिया के साथ मार्केट में लॉन्च हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले चाय का आइडिया उनको इस तरह से आया
कि चूंकि चाय हर व्यक्ति से जुड़ी होती है, हर किसी के लिए एवरी टाइम इज टी टाइम बोला जाता है इंडिया के लिए, तो उन्होंने इसलिए चाय को पकड़ा कि चाय से हम सब लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए दोनों युवाओं ने दिल्ली से लेकर दार्जिलिंग तक के कई शहरों की विजिट की, वहाँ के चाय को टेस्ट को समझा, इंटरनेट को खंगाला, इंटरनेट से अलग अलग देशों की चाय की रेसिपी जानी और उसके बाद अपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए चूंकि उनके पास राशि कम थी और उनका जो मुकाबला था उन लोगों से था जैसे बड़े बड़े कॉफ़ी हाउस है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो बहुत बड़े बजट के साथ मार्केट में उतरती है, अपनी ओपनिंग के लिए लाखों रुपए खर्च करती है। तो ऐसे में इनके पास सिर्फ एक आइडिया ही था जिसके जरिए वो बड़ी कंपनी को टक्कर दे सकते थे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने बजट को मेंटेन करने के लिए कबाड़ को चुना, क्योंकि स्क्रैप जो होता है वो कहीं ना कहीं स्क्रैप का जो रंग होता है वो चाय से मिलता जुलता है, जो जंग का रंग है वो चाय से मिलता है। इसलिए उन्होंने स्क्रैप को ही अपने इंटीरियर के लिए चुना। 7 महीने तक लगातार इन दोनों युवाओं ने स्क्रैप को ढूंढा, कई जगह से इकट्ठा किया, करीब 2 टन स्क्रैप इन्होंने लिया और उसके बाद इन्होंने इसको अपने इंटीरियर में इस्तेमाल किया। इसमें एक बात विजय जी मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि चूंकि आज के युवाओं के पास पैसों की कमी है लेकिन एक बड़ा बिजनेस करना है उनको, तो वो अब प्रोफेशनल की मदद लेने के बजाय अपने दोस्तों की मदद लेते हैं, ताकि उनके जो इंटीरियर डेकोरेशन करने वाले जो दोस्त थे उन्होंने उनका आइडिया लिया, उनके साथ बैठ कर ये प्लानिंग करी और उसके बाद इस अपने पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, और अब इनकी आगे की क्या प्लानिंग है, आगे किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? आज विजय जी देखिए, इन्होंने सबसे पहले जब अपना टी फैक्ट्री शुरू की तो उससे पहले इन्होंने प्लानिंग कर ली थी इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्योंकि इनका जो टारगेट है वो सिर्फ यूथ है। क्योंकि जिस क्षेत्र में इन्होंने खोला वहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं और यूथ आजकल कॉफ़ी डे में या इस तरह की जगह पर बैठना पसंद करता है, तो करीब 70% यूथ को इन्होंने टारगेट बनाया है। और चूंकि चाय हर इंसान की ज़रूरत होती है और इंदौर और जैसे शहरों में हमेशा चाय का टाइम रहता है और लोग वक्त बिताना पसंद करते हैं चाय के साथ में, लेकिन अब तक ये होता था कि चाय सिर्फ गुमटियों पर ही मिलती थी या किसी रेस्टोरेंट में, नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलती थी, तो वहाँ पर गर्ल्स का ग्रुप नहीं जा पाता था। तो इन्होंने यही फोकस किया है कि जो गर्ल्स चाय की गुमटियों पर नहीं जा पाती है, छोटे रेस्टोरेंट में नहीं जा पाती, वो गर्ल्स इनके रेस्टोरेंट में आए। तो ये अपना प्रचार प्रसार उधर ही करेंगे, उधर गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि एक अच्छा सा माहौल, एक सुकूनदायक माहौल, म्यूजिक से भरा हुआ माहौल मिले और वहां पर अपने ये चाय फैक्ट्री को ये पहुंचा सके ऐसे युवाओं के बीच में। विजय जी बिल्कुल वसीम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि मुद्दा यह है कि आप चाय जरूर बेच रहे हैं लेकिन एक अलग अनुभव और एक अलग माहौल के साथ। तो जो लोग गुमटियों में जाकर चाय ज्यादा पीना पसंद करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके लिए एक बेहतर माहौल इंदौर में। सबसे बड़ी खास बात यह कि 2 युवाओं ने इसे शुरू किया है और बजाय नौकरी के उन्होंने खुद का रोजगार अपनाया और खुद का रोजगार ये खड़ा किया है। यानी कि इनोवेटिव आइडिया और कुछ कर गुजरने का मादा आपको अलग हटकर दिखाता है और कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है। बहरहाल खास खबरों के खास बुलेटिन में एक और वक्त हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कि कहाँ निकली अनोखी बारात जिसे देखकर सब कह रहे हैं कि ये है सियासी बारात।